चलिए आज बात करते हैं भगवद गीता के उस शुरुआती सीन की जो दिल को झकझोर कर रख देता है। ये विश्व साहित्य के सबसे अहम पलों में से एक है। एक ऐसा पल जब एक महान योद्धा युद्ध के मैदान के ठीक बीच में पूरी तरह से टूट जाता है, और यहीं से शुरू होता है वो संवाद जो सदियों से गूंज रहा है। हम इस पारंपरिक मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। देखिए, ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि ये उस ज्ञान के लिए एक गहरा सम्मान है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये हमें उस पवित्र संवाद के लिए तैयार करता है जो अब शुरू होने वाला है। जरा सोचिए, वो नज़ारा कैसा रहा होगा। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हैं, हवा में एक अजीब सी टेंशन है। पर ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक ही परिवार के दो हिस्सों, पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध है। यहाँ दांव पर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि रिश्ते, परंपराएं, सब कुछ लगा है। और यहीं आकर ये हजारों साल पुरानी कहानी हम सबके दिलों को छू जाती है। ये वो सवाल है जो पूरी गीता में गूंजता है, और शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है, क्या होता है जब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही आपको उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर दे जिन्हें आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं? तब रास्ता क्या होता है? तो चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। युद्ध के मैदान से दूर महल के अंधेरे कमरों में चलते हैं। वहां एक इंसान है जिसकी पूरी दुनिया इस लड़ाई के नतीजे पर टिकी है। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। उनकी बेचैनी और उनका डर ही इस महान संवाद की पहली कड़ी है। आप राजा की उस बेबसी को महसूस कर सकते हैं, है ना? अपने महल में बंद, देख नहीं सकते, और ये जानने के लिए तड़प रहे हैं कि वहां मैदान में क्या हो रहा है। वो अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है और जो मीलों दूर से भी युद्ध को देख सकते हैं। और संजय वही बात कहते हैं जिसका राजा को सबसे ज्यादा डर था। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हथियार चमक रहे हैं, और युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। हवा में एक भयानक सन्नाटा है, एक तनाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं कहानी के दिल पर। हमारे हीरो के पास महान योद्धा अर्जुन, वो अपने रथ पर खड़े हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगले कुछ ही पलों में वो जो देखने वाले हैं वो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। अर्जुन अपने सारथी, जो असल में भगवान कृष्ण हैं, उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि उनके दुश्मन कौन हैं, उन चेहरों को देखना चाहते हैं जिन्हें आज उन्हें हराना है। और बस यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं है, सामने हैं उनके अपने दादा, उनके अपने गुरु, उनके चचेरे भाई, उनके दोस्त। वो लोग जिन्होंने उन्हें प्यार दिया, जिन्होंने उन्हें सिखाया, आज वही उनके खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं। अर्जुन की आवाज में जो दर्द और कन्फ्यूजन है वो साफ सुनाई देता है। एक महान योद्धा का जो हौसला था वो पल भर में बिखर जाता है। अपनों को सामने देखकर उनका दिल इतने गहरे दुख और मोह से भर जाता है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। तो अब अर्जुन एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ है उनका धर्म, एक क्षत्रिय होने का कर्तव्य जो कहता है कि न्याय के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ है उनका अपने परिवार के लिए प्यार जो उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से रोक रहा है। ये एक ऐसा चुनाव है जो कोई नहीं करना चाहेगा। ये जो तूफान उनके अंदर चल रहा था, अब वो बाहर भी दिखने लगता है। अर्जुन का दुख अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये युद्ध के मैदान में उनके सरेंडर का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। सोचिए, उस दौर का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपना सबसे कीमती हथियार गांडीव धनुष नीचे रख देता है। वो अपनी भावनाओं के बोझ तले इतना दब जाता है कि लड़ने से ही इनकार कर देता है। और फिर अर्जुन अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा धर्म हो ही नहीं सकता कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाऊं। उस पल में वो अपने दिल के दर्द के हिसाब से धर्म की एक नई परिभाषा बना लेते हैं। एक ऐसा धर्म जो प्यार पर टिका है, युद्ध पर नहीं। अर्जुन की ये जो खामोशी है, ये पूरे युद्ध के मैदान पर छा जाती है। और ठीक यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अर्जुन के इस टूटे हुए मौन को अब भगवान कृष्ण के वो शब्द तोड़ेंगे जो इतिहास बदलने वाले हैं। कृष्ण के पहले शब्द ही अर्जुन की सोच पर एक तरह से चोट करते हैं।
वो कहते हैं कि ये लड़ाई किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। ये एक पुकार है कि इस मोह को छोड़ो और कर्म के रास्ते पर चलो, यानी नतीजे की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करो। और हम इस कहानी को यहीं इसी गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। गीता का ये शुरुआती हिस्सा हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देता है जो हर युग में हर इंसान के लिए मायने रखता है। जब दिल कुछ और चाहता हो और फर्ज कुछ और मांगता हो, तो सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी को करना पड़ता है।